हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट बुक से ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसके राइटर आर के लक्ष्मण हैं, के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थिंक अबाउट इट में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। किस प्रकार से ईश्वरन जो है ना वो महेंद्रा के लिए एक एसेट था। एसेट मतलब होता है फ़ायदा पहुंचाने की चीज़ या संपत्ति। तो देखिए ईश्वरन जो है ना वो महेंद्रा के लिए एक संपत्ति या एसेट था, क्योंकि वो हमेशा महेंद्रा के साथ रहता था। जहाँ जहाँ भी महेंद्रा का पोस्टिंग होता था वो उसके साथ चला जाता था। वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, रात में उसको स्टोरी सुनाता था। इस प्रकार से वो महेंद्रा के लिए क्या था, एक एसेट था। ईश्वरन फॉलोस महेंद्रा वेयर एवर ही इज पोस्टेड। ईश्वरन हमेशा महेंद्रा के साथ होता था जहाँ पे भी महेंद्रा का पोस्टिंग होता था। ही कुक्स फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था। वॉशेस हिज क्लॉथ्स, वो उसके कपड़े भी धोता था। एंड चैट्स विथ हिम एट नाइट, और रात को उससे बात करता था। बेसिकली वो रात को उसको स्टोरी सुनाया करता था। सो ही इज एन एसेट टू महेंद्रा, इसी कारण से वो महेंद्रा के लिए एक एसेट था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द प्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ईश्वरन जो उखड़ा हुआ पेड़ था हाईवे पे, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, बताता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, किस प्रकार का इफेक्ट वो चाहता है उसके सुनने वालों के दिमाग में पैदा करना या बनाना। तो देखिए वो डराना चाहता है, एक रोमांच और थ्रिल पैदा करना चाहता है। इस प्रकार से वो इसको बताता है जैसे कि जो उखड़ा हुआ पेड़ है वो कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर हो जो कि रात में बीच रोड में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार से बोल के वो सुनने वालों के मन में सस्पेंस और सरप्राइज पैदा करना चाहता है। तो इसी को आंसर में लिखेंगे, ही डिस्क्राइब्स द uprooted tree in a thrilling way that he was all alone on the deserted highway when he spotted an enormous bushy beast lying across the road। वो उखड़े हुए पेड़ को बहुत ही रोमांचक तरीके से बताता है कि एक बार वो सुनसान हाईवे पे बिल्कुल अकेला था, तब उसने एक बहुत बड़ा जंगली जानवर को रोड में पड़े हुए देखा था। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हीज लिसनर्स, वो सुनने वालों के मन में रहस्य और आश्चर्य को पैदा करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। देखिए टस्कर मतलब होता है मैड एलिफेंट, पागल हाथी। तो जो कहानी है टस्कर का या पागल हाथी का, उसको कैसे बताता है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब होता है पॉसिबल, क्या ये वास्तविक या हकीकत का कहानी लगता है। ईश्वरन इस कहानी को ऐसा बताया था कि जब वो जूनियर स्कूल में पढ़ रहा था तब वहाँ पे एक पागल हाथी उनके स्कूल के कैंपस ग्राउंड में घुस गया था। तब उसने उस पागल हाथी के अंगूठे के नाखून को एक डंडे से मारा था, जिसके कारण वो हाथी वहीं पे गिर गया था। तो देखिए ये किसी भी प्रकार से प्लॉसिबल या पॉसिबल या मुमकिन कहानी नहीं लगता कि ईश्वरन एक हाथी को डंडे से मारे और हाथी जो है गिर जाए। तो उसी को यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, ईश्वरन सेड दैट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन अ जूनियर स्कूल अ मेड एलिफेंट इंटर्ड स्कूल ग्राउंड। ईश्वरन बोला था कि जब वो जूनियर स्कूल में पढ़ रहा था तब एक पागल हाथी उनके स्कूल के कैंपस ग्राउंड में घुस गया था। ही स्टक द एलिफेंट्स टोनेल बाई कैन एंड इट फेल डाउन। तब उसने
उस हाथी के अंगूठे के नाखून को डंडे से या छड़ी से मारा था, जिससे वो गिर गया था। नो, द स्टोरी इज नॉट प्लॉसिबल। नहीं, ये कहानी जो है ना मुमकिन नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महिंद्रास लिविंग क्वार्टर्स। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑथर हैं ऐसा क्यों बोलते हैं कि ईश्वरन जो है ना वो एक टीवी से बढ़कर था, क्योंकि जहाँ पे महिंद्रा को क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए वहाँ पे टीवी नहीं था। तो इसका कारण क्या है? जो ईश्वरन है वो एक एक्सपर्ट स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छा से वो कहानी बोलता है और उसकी कहानियों में जो हॉरर होता है, सस्पेंस होता है, उसके कारण महिंद्रा को कभी भी टीवी का कमी महसूस नहीं होता था, बल्कि उसकी कहानियाँ उसको टीवी से ज़्यादा इंटरटेन करती थीं। तो इसी को हमको इसके आंसर में लिखना है। द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन वाज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग स्टोरीज ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। कि जो ऑथर हैं ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ईश्वरन एक एक्सपर्ट था हॉरर और सस्पेंस की स्टोरी को बोलने में। दिज स्टोरीज इंटरटेन्ड महिंद्रा एट नाइट। और ये जो कहानियाँ हैं वो महिंद्रा को रात में इंटरटेन करती थीं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, महिंद्रा कॉल्स घोस्ट आर स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। जो महिंद्रा है वो भूतों को और आत्माओं को एक कल्पना की उपज कहता है। What happens to him on a full moon night? लेकिन उसके साथ पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को या फुल मून नाइट को क्या होता है? तो देखिए, महिंद्रा जो है ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको भूतों पे भरोसा नहीं है। लेकिन फुल मून नाइट को वो एक भूतनी को देख लेता है जिसके हाथ में एक फीटस या भ्रूण या छोटा बच्चा होता है, जिसके कारण वो डर के मारे उसको ठंड में भी पसीना आ जाता है। तो इसके आंसर को लिखेंगे, महिंद्रा सेज सो बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। महिंद्रा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको भूतों पे भरोसा नहीं है। ऑन अ फुल मून नाइट ही सा अ फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म। और एक फुल मून नाइट को वो एक भूतनी को देखता है, उसके हाथ में एक भ्रूण या फीटस होता है। ही बिगेन टू कोल्ड स्वेट इन फियर। और उसके कारण उसको ठंड में भी डर के कारण पसीना आने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप इस स्टोरी के एंडिंग के लिए, मान इस कहानी को ख़त्म करने के लिए किसी और प्रकार का एंडिंग या अंत सोच सकते हैं? तो देखिए, हम कई प्रकार का अंत सोच सकते हैं कि जैसे महिंद्रा जो है ना वो जाता और भूतनी को पकड़ लेता और भूतनी को पकड़ता, तब उसको पता चलता कि भूतनी के वेशभूषा में कौन है और उसको डर के वहाँ से भागना नहीं था। दूसरा तरीका हो सकता है कि वो जो है उस समय ईश्वरन को खोजता कि ईश्वरन कहाँ पे है। अगर ईश्वरन को खोजता तो हो सकता है कि उसे पता चल जाता कि ईश्वरन ही जो है ना उसके साथ ट्रिक कर रहा है। इसी को लिखेंगे, अनदर एंडिंग कुड बी दैट महिंद्रा वुड कम टू नो दैट इट वाज नन अदर देन ईश्वरन हु हैड ट्राइड टू स्केयर महिंद्रा दैट नाइट। एक और एंडिंग ऐसा हो सकता था कि महिंद्रा जो है इस चीज़ को जान जाता कि ये ईश्वरन था जो कि उस रात को महिंद्रा को डराना चाहता था भूतनी के रूप में। एक MCQ क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्वेश्चन है, इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर स्केप्ड। ईश्वरन की स्टोरी में टस्कर जो है ना कहाँ स्केप करके चला गया था या कहाँ बच के चला गया था? ए है केज, बी है टिम्बर यार्ड, सी है फॉरेस्ट और डी है सर्कस। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।